Now we'll move towards your favorite department. What is the role of marketing in a real estate company? बहुत बड़ा रोल है मार्केटिंग का. सी इफ यू हैव अ प्रोडक्ट, इफ इट इज नॉट प्रॉपरली मार्केटेड, उसको आप उसकी वैल्यू नहीं बताएंगे तो वो सेल कैसे होगा? एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स वैल्यू एंड दैट इज टू बी टोल्ड. अनलेस इट इज टोल्ड, इट इज नॉट in the word of mouth. तो if we talk about real estate also एक मार्केट है, बहुत कंपटीशन है आपस में, बहुत सिटी के विद इन कंपटीशन है, और हमसे तो कितने बड़े बड़े रियल एस्टेट धुरंधर बैठे हुए हैं मार्केट में. सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड बिगनिंग आवर जर्नी एंड लाइक फॉर मी आई वुड से आई हैव जस्ट स्टार्टेड बिगनिंग माय जर्नी एंड बहुत कुछ सीखना है अभी, बहुत आगे बढ़ना है. तो एक चीज जो मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी मार्केटिंग is not supposed to be a strategy. It is supposed to be how focus you can keep yourself, wherein आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाओ. लाइक जैसे हम शिप्रा ग्रीन्स की बात करें, मेरे पास मेरा एस्थेटिक सेंस एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पावर था, wherein I have had a small course over वास्तु, wherein I studied. जब मैं रियल एस्टेट में घुसी, मैंने वास्तु के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी, wherein when we come up with clients जिनको रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना है या कुछ चीजें प्लॉट खरीदना है, सो उनको समझाना. एंड कुछ एक मेरी वायरल हो गई थी, आई गॉट लाइक अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने वो अपलोड किया था रील, एंड इट लाइक 2000 क्रॉस उसके व्यूज एक दिन में हो गए थे. सो देन दैट इज समथिंग. आप अगर कोई अपना प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से डिजिटली एक मार्केट में लॉन्च करते हो, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अभी तक जब तक ये हमारा शिप्रा ग्रीन्स वाज नॉट लाइव ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म बिफोर आई जॉइन द कंपनी. सो उससे पहले क्या था कि लोगों को पता था कि पापा, मेरे फादर इन लॉ की कंपनी है, मेरे हस्बैंड एंड मेरे ब्रदर इन लॉस में प्रॉपर साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका वो माउथ वैल्यू नहीं था. अब धीरे धीरे वी आर कमिंग टू अ जोन वेयर इन पीपल नो, अच्छा दिस इज अ ब्रांड नाउ. पीपल डिस्कस अबाउट शिप्रा बिल्डर्स, पीपल टेल मी अच्छा तुम्हारा ये प्रोजेक्ट हमें पता चला था. सो व्हेन आई एम गोइंग टू सम सोशल सर्कल एंड समबडी टेल्स मी अरे तुम्हारा ना वो वाला हमने शिप्रा ग्रीन्स देखा था, हमें बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, 5 लाख का क्या है ये. सो जो इवन फीमेल्स, मैं नॉर्मल बात बता रही हूँ, किट्टी की फीमेल्स हो गई या जो हाउस होल्ड लेडीज होती है, वो मुझे कहती है यार मेरे पास थोड़ी सेविंग है ना, प्लीज जरा शिखर भैया से बात करके बताओ कैन आई इन्वेस्ट. आई सेड ऑफ कोर्स यू कैन, व्हाई यू कांट, आई मीन हु टोल्ड यू यू कांट. सो अ फ्रेंड ऑफ माइन रिसेंटली टोल्ड मी कि लेडीज आर कमिंग अप गुनीत विद दिस थिंग कि हमें भी अब प्रॉपर्टी में खरीदना है, कि यू नो द वे यू आर ब्रिंगिंग थिंग्स वोकल. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं लेके आई थी रिट्स का, इफ यू मस्ट हैव बीन अवेयर अबाउट RITS. So RITS is a platform wherein digitally आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट मार्केट पे घर बैठे बैठे 500 रुपए से स्टार्ट करके. सो इस बारे में ज्यादा ऑडियंस को नहीं पता है. उसमें क्या होता है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आप पढ़े तो हमारा ईस्ट चेम्बर एक प्रोजेक्ट है जो कमर्शियल है. सो आई वांटेड टू कनेक्ट विद RITS प्लेटफॉर्म वेयरइन आप उसको कमर्शियली स्पेस शेयरिंग के बेसिस पे आप इन्वेस्टर बन जाते हो, एक तरीके से डिविडेंड बन जाते हो प्रोजेक्ट का. तो वो दैट इज अ कॉन्सेप्ट nobody was aware of. So the moment I told my husband, he was like this is something really good. He was so keen कि तुमने ये कहाँ से ढूंढ लिया. So he was like he's so busy with the site work कि ये सब चीजों में he doesn't get time to look forward. तो मार्केटिंग में अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में चल क्या रहा है, इस समय प्रोजेक्ट की डिमांड क्या है, इस समय हमारी क्लाइंट क्या चाहती है. इस समय कोई भी अपना करोड़ों का अमाउंट नहीं फंसाना चाहता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कल में क्या रखा हुआ है. तो इस समय ये अंडरस्टैंड करना कि छोटी राइट नाउ आफ्टर द पैंडेमिक सिचुएशन हैज बिकम कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इज समथिंग व्हिच पीपल शुड लुक फॉरवर्ड टू. आज स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसको ग्रो करो. सो दैट्स व्हाट हाउ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज need to change with time. सर एक मेरा टैगलाइन है रियल एस्टेट में, द ह्यूमन टच करके. तो अगर आप देखोगे बहुत सारी जगह पे द ह्यूमन टच करके मैं लिख रहा हूँ, तो मेरे जितने भी लोग हैं वो गेट कनेक्टेड, माय एसोसिएट पार्टनर्स, मेरे चैनल पार्टनर, बिल्डर, वो सब लोग को मेरा एक ही, अगर मार्केटिंग की अगर डेप्थ की बात करें तो एक ही चीज वहां से मिलेगी आपको ह्यूमन टच रखना है. अगर आपने कहीं पर भी ह्यूमन टच नहीं रखा तो आप कितने भी नॉलेजेबल हो, कितना भी पैसा हो आपके पास, लेकिन आप अगर लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं रहोगे तो वो बेफिजूल है. वो आपका कोई बिजनेस हो या पर्सनल ग्रोथ हो, रिलेशनशिप हो, अगर आपने ह्यूमन टच रखा तो ही आपका
बिजनेस या तो पर्सनल ग्रोथ होगा। तो मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कि द ह्यूमन टच इज द बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट थिंग टू ग्रो योर बिजनेस और योर पर्सनल करियर। Superb, superb. Thank you so much for sharing this. This is really valuable. हम दोस्तों को बताना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि ह्यूमन टच रखिए। और आप अगर जानते भी हो तो मार्केटिंग की जितनी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कैंपेन है, उन्होंने ह्यूमन टच बनाकर ही अपने प्रोडक्ट को लोगों के दिमाग में उतारा है। सो मार्केटिंग का काम है अवेयरनेस क्रिएट करना, और मार्केटिंग से अवेयरनेस तभी क्रिएट होता है जब लोगों को वो इमोशनली टच कर सके। सो आपकी मार्केटिंग में इमोशनल टच, ह्यूमन टच होना बहुत जरूरी है लोगों के साथ ही। देखिए आप मार्केटिंग कर किसके लिए रहे, वही लोग जो आपका प्रोडक्ट कल जाकर लेंगे। अगर आपने उनके ह्यूमन इमोशंस को इन्वॉल्व कर दिया तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा और बहुत बड़ी लर्निंग है। सर मार्केटिंग का देखिए, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, नॉट ओनली रियल एस्टेट, मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैं बनाने में तो ताजमहल बना लूं, लेकिन किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि मैंने ताजमहल बनाया है और उसमें ये मैंने खूबियां दी है, तो उसका यूज क्या होगा। तो व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू बिल्ड द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस। बट आपके जो कस्टमर्स है उन तक पहुंचना, उन तक आपकी चीज को पहुंचाना, ये जो काम है वो मार्केटिंग का है। तो मार्केट जितना इम्पोर्टेंट अच्छी चीज बनाना है, अच्छी बिल्डिंग बनाना है या अच्छी प्लॉटिंग काटना है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसका सही मार्केटिंग होना है। सुपर, बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि बनाने को तो मैं ताजमहल बना दूं, लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा जब तक आप जो बना रहे हैं उसकी सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो आप तक नहीं आएंगे। और अगर लोग आप तक नहीं आएंगे तो आपका प्रोडक्ट कभी बिक नहीं सकता। तो आपके प्रोडक्ट का अवेयरनेस राइट लेवल पे फैलाना ही मार्केटिंग है, जैसा आपके शब्दों से आपने लोगों को बताया। सर मार्केटिंग में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। सेकेंडली रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। अगर ये दो चीजें अगर अपनी अच्छी रही तो आपको सेल्स के लिए पीछे मुड़कर देखना। क्या बात कही आपने कि अगर मार्केटिंग आपको अच्छी करनी है तो लोकेशन अच्छी होना चाहिए और रेट सही होना चाहिए। अगर सही रेट और सही लोकेशन में सही क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए तो सेल्स में ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आपके आंसर के लिए।